was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. का मतलब ये है कि अगर आपने जिस चीजों के लिए ब्लॉक करने की परमिशन लगा रहे हैं उस फोल्डर के अंदर, तो अगर यहां से एक्टिव स्क्रीनिंग का यूज करते हैं तो उसमें उस यूजर को उस फाइल को रखने के लिए एकदम मना ही कर दिया जाएगा, वो रख नहीं पाएगा। लेकिन अगर पैसिव स्क्रीनिंग का यूज करते हैं तो इस समय क्या होगा कि जब उस नाम का एक्सटेंशन का फाइल उस फोल्डर के अंदर रखने जाएगा तो उसके एक वार्निंग मैसेज मिलेगी और उसे सेव करने का परमिशन मिल जाएगा। तो ये जस्ट लाइक कोटा का सॉफ्ट और हार्ड कॉपी की तरह, मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड कोटा किसकी तरह है, जिसमें हम लोग सॉफ्ट कोटा का क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ठीक इसी तरह हम लोग पैसिव स्क्रीनिंग का यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। क्लियर है? तो अभी हम लोग एक्टिव स्क्रीनिंग का यूज कर रहे हैं कि उन चीजों को एक्सेस करने के लिए उसको रोक दिया जाए। क्लियर है? और यहां से आप बताओ कि आपने कौन ग्रुप इस पर अप्लाई कराना चाहते हो अपने टेम्पलेट्स के ऊपर। तो आपने अपना अपना ग्रुप बनाया था, ये माई ग्रुप। अगर आप चाहो तो यहीं से भी क्रिएट कर सकते हो और बने हुए को एडिट कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं यहां अपने ग्रुप को सेलेक्ट करता हूं। क्लियर है? एंड देन ओके। तो यहां देखिए आपका माई ब्लॉक टेम्प बन गया और इसका टाइप क्या है, स्क्रीनिंग एक्टिव, और इस पर आपने किस ग्रुप को ऐड कराया है, माई ग्रुप, जो आपने अभी भी बनाया है। क्लियर है? तो इतना कुछ हो जाने के बाद अब मेन काम है कि इस टेम्पलेट को जिस फोल्डर के ऊपर आप अप्लाई कराना चाहो उसके ऊपर अप्लाई करने चलते हैं। क्लियर है? तो यहां से हम लोग कहां जाएंगे, फाइल स्क्रीनिंग। क्लियर है? तो यहां देखिए अभी कोई आइटम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर राइट क्लिक और यहां से क्रिएट फाइल स्क्रीन, और यहां से उस फोल्डर का पाथ बताएंगे जिस फोल्डर के आप ऊपर अप्लाई कराना चाहते हो। क्लियर है? तो ब्राउज करें और वो फोल्डर कहां है, गुड, यही है, और सेलेक्ट करते हैं और ओके। क्लियर है? और उसके बाद ये बताइए कि आप इस फोल्डर के प्रॉपर्टीज पर कौन सा टेम्पलेट आप अप्लाई कराना चाहते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने एक माई ब्लॉक टेम्प नाम से बनाया था टेम्पलेट्स। आप यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट से देख सकते हो, जो अपना है आपने खुद ने जो बनाया है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने क्या बनाया, माई ब्लॉक टेम्प, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां देख सकते हो आपने किस लिए बनाया। क्लियर है? और उसके बाद क्रिएट, तो ये देखिए आपका बन गया, ऐड हो गया एक। अब चलते हैं रिफ्रेश करके अपने क्लाइंट के ऊपर, जरा देखते हैं कि वो क्या क्या कर पा रहा है। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग क्लाइंट पर। ये देखिए क्लाइंट पर हम लोग आ गए, जरा उस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आ गया, जरा हम लोग इसे ओपन करते हैं और सबसे पहले मैं बीएमपी इमेज बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए क्या लिखा, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। मतलब क्या हुआ, ये बीएमपी की फाइल नहीं रख पा रहा है। जरा MP3 की फाइल रखने की कोशिश करूं, क्या लिखा, और जरा वीडियो वाली फाइल है, ये भी नहीं रख पा रहा है। इसका मतलब कि सभी फाइल थोड़ी ना बना पाएगा, जिसके लिए ब्लॉक किया वो तो रख नहीं पाएगा, लेकिन और कोई फाइल तो बना ही सकता है। जैसे मैं TXT की फाइल बनाऊं, देखो बन रहा है, हाँ, और इसी का जरा RTF फाइल बनाओ तो जरा, मतलब वर्ड पैड वाली, ये देखो रिच टेक्स्ट। तो इसके लिए अभी देख क्या लिखा, यू कांट क्रिएट, एक्सेस डिनाइड। वो क्यों, क्योंकि मैंने .rtf को भी क्या किया है, ऐड किया है। तो इस तरह देखो हमारा फाइल स्क्रीनिंग काम करता है। क्लियर है? इट्स वर्किंग। तो इस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फोल्डर के लिए आप अलग अलग टेम्पलेट क्रिएट करके अलग अलग प्रकार की आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो। यस आप कर सकते हो। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे जो यूजर अनवांटेड चीज रख रहे हैं उसे वो लोग रख नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो फाइल स्क्रीनिंग समझ में आई आप लोगों को? गुड। तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं
शैडो कॉपी के बारे में। क्लियर है? क्या सीखते हैं? शैडो कॉपी। देखो सबसे पहले शैडो कॉपी सीखने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि कुछ फोल्डर जो बना लेता हूं और उन्हें नेटवर्क में शेयर कर लेता हूं। जैसे मैंने बना दिया सेल्स डेटा, और यहां पर मैं कुछ और फोल्डर बना लेता हूं जैसे मार्केट डेटा, और इन सब के अंदर कुछ डेटा रख देता हूं। जैसे मैं खुद ही बना लेता हूं, जैसे दे देता हूं सेल्स रिपोर्ट्स 2012। क्लियर है? और इसको जरा कॉपी कर लेता हूं इसको, क्योंकि मैं दूसरा भी नाम का इसी के नाम का बनाऊंगा। ओपन करता हूं, मैं कुछ इसमें लिख देता हूं। क्लियर है ना? दिस इज अ सेल्स रिपोर्ट 2012 डेटा। क्लियर है? और इसको सेव कर देता हूं, तो ये बन गया डेटा। एक और डेटा बनाता हूं और इसको 13 देता हूं। क्लियर है? इसमें भी कुछ डेटा लिख देता हूं। दिस इज अ डेटा, सॉरी, सेल्स रिपोर्ट 2013 डेटा। क्लियर है? क्लियर है? और मैं इसको क्या करता हूं, नेटवर्क में एज अ कंट्रीब्यूटर परमिशन एवरीवन को देकर शेयर कर देता हूं। क्लियर है? और हमारा एक और भी फोल्डर है, कौन सा? मार्केट डेटा। तो इसके अंदर भी हम लोग कुछ कंटेंट बना ले, जैसे मार्केट डेटा 2012। क्लियर है? इसको भी ओपन करके हम लोग कुछ लिख लेते हैं। और इसको सेव कर देते हैं हम लोग। सेव हो गई। दूसरी एक और फाइल बना लेते हैं। और इस तरह हम लोगों ने बना लिया। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सभी यूजर के लिए रीड राइट का परमिशन देकर नेटवर्क में इसे भी सेव कर देते हैं, अरे शेयर कर देते हैं। शेयर शेयर है। देखो शैडो कॉपी होती क्या है, जैसे मान के चलो कभी क्या हुआ कि तुमने जिस ड्राइव में कुछ फोल्डर बनाया और कुछ फोल्डर के अंदर कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। क्लियर है? और तुमने उसे क्या किया, नेटवर्क में एज अ रीड राइट परमिशन करके आपने उसे नेटवर्क में शेयर कर दिया। तो जानते हैं यूजर से कोई ना कोई उसे गलती हो जाती है। कभी क्या हुआ कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, उससे क्या हुआ कि आपने अपने सर्वर पर उसका बैकअप नहीं लिया है, और हुआ क्या, किसी यूजर से उससे गलती से क्या हुआ, गलती से वो डिलीट हो गया। तो वो डेटा तो फिर अब वापस नहीं आ सकता, बैकअप तो है नहीं मेरे पास। तो क्या करना होगा कि उस डेटा को तो लॉस हो गई, लेकिन इससे तुम क्या कर सकते हो, इससे तुम बचा सकते हो। बचाने का तरीका क्या है, शैडो कॉपी। तो सबसे पहले देखते हैं शैडो कॉपी कैसे इनेबल की जाती है। तो शैडो कॉपी इनेबल करने के लिए जिस ड्राइव के ऊपर आप इनेबल करना चाहते हो उस ड्राइव को सेलेक्ट करो और उसके प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहां पर शैडो कॉपी दिख रहा है, या तो दूसरा तरीका एक और है कि राइट क्लिक करके यहां से कॉन्फ़िगर अ शैडो कॉपी, आप प्रॉपर्टीज में ना जाकर यहीं से जा सकते हो। हाँ, जिस ड्राइव पर आप डेटा रख रहे हो उसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप उस पर कॉन्फ़िगर शैडो कॉपी के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तो ये देखिए यहां पर क्या है, शैडो कॉपी अभी क्या है, डिसेबल है। और ये जो होता है, अगर आप शैडो कॉपी इनेबल करते हो तो ये क्या करता है, आपके जितने भी शेयर्ड फोल्डर हैं, देखिए ये क्या दिया हुआ है, शैडो कॉपी अलाउ टू यूजर व्यू द कंटेंट ऑफ शेयर फोल्डर एज द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रीवियस पॉइंट इन टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन शैडो कॉपी क्लिक हियर। मतलब आप पढ़ना चाहते हो कुछ और इसके बारे में तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। तो अभी देखो शैडो कॉपी डिसेबल है। अगर आप शैडो कॉपी इनेबल करते हो
तो ये क्या करता है कि 300 MB की साइज की जगह अपने डिस्क, जो डिस्क है उस डिस्क से निकाल के रख लेता है। कितने MB की साइज? 300 MB की साइज, 300 MB की साइज ये अपने लिए रिजर्व करके रख लेता है। और ये करता है क्या है कि सभी जितने भी हमारे जितने क्रिएटेड डेटाज हैं, जो फोल्डर शेयर्ड है, उन सब के अंदर जितने भी कंटेंट रहेंगे, ये कहने का मतलब ये नहीं कि 10 GB का कंटेंट रहेगा तो 300 MB में रख लेगा, नहीं, तो फिर आपको उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। मान के चलो 300, हाँ, एक बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट 300 MB लेता है। तो उसमें क्या करता है कि उन सभी चीजों का शैडो बना के रख लेता है। शैडो मतलब परछाई, एक प्रकार की कॉपी। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास अमाउंट जो है डिस्क का बहुत ज्यादा है, साइज उसमें बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से सेटिंग से लिमिटेशन को क्या कर सकते हो, और बढ़ा सकते हो, या तो नो लिमिट, जितना मन करे उतना बढ़ता रहे अपने आप। और इसका जो बैकअप है आप किसी दूसरे में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक ही डिस्क है तो इसलिए हम लोग सी ड्राइव में इसको सेव कर रहे हैं। क्लियर है? आप स्केजुलर भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि इतने बजे इतने टाइम को इसका मतलब कि क्या किया रहे, शैडो बनाता रहे, शैडो, हाँ, तो इस तरह यहां से आप सेट कर सकते हो। तो देखो यहां पर है बहुत सारे टाइम अपना खुद का सेट कर सकते हो और पुराना डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी के लिए हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी के लिए करके देखते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, शैडो को इनेबल करते हैं। तो देखिए ये शैडो इनेबल कर रहा है, और ये देखिए बाय डिफॉल्ट कितना लिया हमारा, 300 MB मैंने बताया था। तो आप जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हो। क्लियर है? और मैं यहां से ओके करता हूं। क्लियर है? अभी देखिए यहां पर डेटा है, मार्केट डेटा है और सेल्स डेटा यहां पर है। क्लियर है? अब देखिए मान के चलिए यूजर ने उन सभी फोल्डर को एक्सेस किया। क्लियर है?